अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। दोस्तों, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव अजलास में अहम फैसले किए गए। तमाम रहनुमाओं ने मियाँ साहब के बयानिए के साथ चलने का अहद किया और मियाँ साहब से कहा कि आपने जो फ़र्ज़ निभाने के लिए हमें आज बुलाया है, हम उसमें आपके साथ हैं। वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा पिछले 70 साल से इस मुल्क में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीके से लगाया गया है और नवाज शरीफ साहब ने उस वोट को इज्जत दो के नारे के लिए जो कुछ कुर्बान किया है, पार्टी के तमाम कायदीन ने उनमें मियां नवाज शरीफ का साथ देने का वादा किया है। दोस्तों, अंदरूनी कहानी ये है कि मियां साहब ने पार्टी रहनुमाओं को अपनी सेहत के हवाले से आगाह किया। तमाम पार्टी रहनुमाओं ने मियां साहब को इलाज के बगैर वापस न आने का मशवरा दिया, जबकि मियां साहब वापस आना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं में बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मियां साहब को ये कहा कि जब तक आपकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होती, क्योंकि हम इस हुकूमत पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करते कि जब आप वापस आएंगे तो ये आपके साथ क्या सलूक करते हैं। इससे पहले भी ये आपको एक दफ़ा जहर दे चुके हैं, प्लेटलेट्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टी कि तमाम सीनियर लीडरान ने ये कहा है कि मियाँ साहब, आपको अभी वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से बैठ के लीड करें और हम यहाँ पे बैठ के इस हुकूमत को मुश्किल वक्त देंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से हुकूमत मुखालफ तहरीक के लिए तजावीज़ भी तलब की, जिसमें पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान ने मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ दी और उनको बताया कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाएँ में, उसमें कैसे अवाम को मूव किया जा सकता है, कैसे अपने कारकुनान को गर्म किया जा सकता है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कारकुन पहले ही बिखरे बैठे हैं, वो पहले ही तैयार बैठे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नवाज शरीफ साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। अजलास में किसी भी फ़र्द की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल और प्रोटेस्ट करने का फैसला किया गया है। यानी अब मामला मज़ीद गर्म होगा, इस तहरीक और जद्दोजहद में मज़ीद गर्मी पैदा होगी और कारकुन तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे। कारकुनों को तो सिर्फ़ एक इशारा चाहिए। नवाज शरीफ का वो कारकुन जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो बाहर नहीं निकलता, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ कारकुन नवाज शरीफ साहब की एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही नवाज शरीफ साहब हाथ का इशारा करेंगे, लाखों की तादाद लोग सड़कों पर होंगे। ये इस दफ़ा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट स्टोरी होगी कि नून लीग कोई तहरीक चलाएगी और उसके कारकुन सड़कों पर होंगे। नवाज शरीफ साहब ने अजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जारहाना किरदार अदा करने की भी हदायत की हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है इस तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा करे, इस डेमोक्रेटिक अलायंस में सबसे आगे अपने वर्करों के साथ, अपने लीडरों के साथ किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर फोरम पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले से हो, चाहे वो ग्राउंड वर्कर हो, चाहे उनके एमएनए हो, एमपीए हो, सबको भरपूर किरदार अदा करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। मियाँ साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान समेत तमाम क़यादत से खुद राब्ता करूँगा, यानी अब मियाँ साहब खुद मुतहर्रिक होंगे, देगर अपोजिशन को खुद एतमाद में लेंगे। मतलब नवाज शरीफ साहब जो है अब लंदन में बैठकर अपने इलाज के साथ-साथ इस हुकूमत का बहुत बेहतरीन और अच्छा इलाज करेंगे, जो शायद इससे पहले किसी ने इलाज नहीं किया। मियाँ साहब ने ये जो दूसरे रहनुमाओं से खुद राब्ते का बीड़ा उठाया है, ये मेरे ख्याल में एक बहुत अहम डेवलपमेंट है कि मियाँ साहब फजल रहमान से लेकर दूसरी तमाम पार्टियों के रहनुमाओं से खुद राब्ता करेंगे और मेरे ख्याल में इससे इस तहरीक में जो जान पड़ेगी वो इतनी स्ट्रांग होगी कि ये हुकूमत उसके आगे खड़ी नहीं हो सकेगी। और जिस तरह मियाँ साहब फ्रंट फुट पर आकर खेले हैं, उन्होंने आज नाम ले लेकर किरदारों का बताया है। कौन से वो किरदार हैं जो हमारी हुकूमत को नहीं चलने दे रहे थे, जो हमारी हुकूमत को गिराना चाहते थे और रात के पिछले पहर में ये कहा गया कि अगर आप इस्तीफ़ा दे दें वरना हम मार्शल लॉ लगा देंगे। लेकिन मियाँ साहब का जवाब था, आपने जो करना है कर लें, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में ताकत का मुज़ाहरा करने का फैसला किया गया। मतलब पहला जलसा जो है वो क्वेटा में बलूचिस्तान में होगा और दूसरा जलसा
गुजरांवाला में होगा। गुजरांवाला की तारीख ये है दोस्तों, गुजरांवाला में तमाम की तमाम सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीती हैं और नवाज शरीफ साहब का इसको गढ़ समझा जाता है, जिस तरह लाहौर शेखपुरा का होता है। तो गुजरांवाला में नून लीग की एक बहुत बड़ी और मजबूत ताकत है। गुजरांवाला के लोग नवाज शरीफ साहब से बहुत प्यार करते हैं और गुजरांवाला शहर में को बनाने में शहबाज शरीफ साहब ने जितना बड़ा अहम किरदार अदा किया है, पिछले 10 साल में शहबाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला का जो नक्शा चेंज किया है, तो गुजरांवाला की जो आवाम है वो अपने कायदीन से जो प्यार करती हैं, खास तौर पर इसका बेड़ा क्योंकि मरियम नवाज ने उठाया है और मरियम नवाज को इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्राउड पुलर लीडर कहा जाता है। मतलब मरियम नवाज ने अगर ये ठान ली है कि अब खुलकर बाहर निकलना है तो फिर निकलना है। मरियम नवाज ने एक बात और भी कही कि कायद मैं घबराने वाली नहीं हूं, डरने वाली नहीं हूं। आपने मुझसे जब ये कहा था कि मरियम ये तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं तो तुम घबराना नहीं, तो आज मैं आपसे कह रही हूं कायद अगर ये मुझे गिरफ्तार करें तो आप वहां बैठकर इस तहरीक को लीड करें। मेरे गिरफ्तार होने से इस तहरीक में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें अब मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये महीनों की बात नहीं है, ये सिर्फ हफ्तों और दिनों की बात है। हमें पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मचती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुतहर्रिक हुए हैं और दूसरी पार्टियों को साथ लेकर चलने का फैसला किया है, मेरे ख्याल में ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने निकालेगी। वो भी इसलिए ज्यादा कह रहे हैं क्योंकि अब जो इनको लाने वाले हैं उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लेकर तहरीक का आगाज किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता नवाज साहब हर खिताब में हर जो वो स्पीच करते हैं, जो डेफिनेट सोशल मीडिया के जरिए दिखाई जाती है और उसको ऑनलाइन सारा हैंडल किया जाता है, उसमें हर रोज किरदारों के नाम लेकर बता रहे हैं किस किरदार ने कितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। और उस नुकसान पहुंचाने की जाहिर है वजह जो है वो आप सबको पता है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो खुश आइंद बात है कि नवाज शरीफ साहब फुल एक्टिव हो गए हैं, वो खुद इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के सियासतदानों से जो रहबर हैं, रहनुमा हैं, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान जो कि ऑलरेडी बहुत फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल में हुकूमत सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नवाज शरीफ और मौलाना साहब के वर्करों का दबाव प्रेशर आएगा सिंध से पीपल्स पार्टी का, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ज्यादा चल नहीं सकेगी। ये हुकूमत भी नहीं चल सकेगी और हुकूमत को जो लाने वाले हैं उन पर भी सवालिया निशान है कि उनको अब सोचना चाहिए कि आप लोगों ने पिछले 70 साल में जो इस मुल्क के साथ ज्यादतियां की हैं और उसका खमियाजा आज पूरी कौम महंगाई की सूरत में भुगत रही है, इकोनॉमी डाउन होने की सूरत में भुगत रही है और बहुत सारे मसाइल की सूरत में भुगत रही है। अब आप लोगों को अपने उस काम पर तवज्जो देनी चाहिए जो आपका असल काम है। दोस्तों इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। ये वो अंदर की चीजें थी इजलास की जो आज हमने आपको बताई। बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।